हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज क्लास 10 की प्रश्नावली 3.5 का दूसरा भाग लेके आया हूँ। मैंने पहला भाग करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा है रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से कितने अनेक हल होंगे। ठीक है, वो किस प्रकार से अनेक हल होंगे वो आपको अनेक हल निकालने हैं। क्या अनेक हल मतलब एक्स के और वाई के हमें मान यहाँ पर पहुंचना है मान तक। तो ये एक्स वाई के नहीं, ए और बी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए समीकरण जो लिखी हुई है, ये लिखी है समीकरण और ये लिखी है। तो देखिए इसमें से हमें क्या करना है, इस समीकरण को पहले सही लिखते हैं, ये वाले जो मान है इधर इस साइड लेके आते हैं। तो करिए करते हैं, चलिए यहाँ से हमारा हल है स्टार्ट। ठीक है, 2x प्लस से कितना 3y इजिकल टू 7 है, उधर आएगा माइनस के 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 0। समीकरण 1 होगी। ठीक है, समीकरण 2 वाली है जिसे भी इधर लेके आते हैं, a माइनस के b x प्लस के a प्लस b y माइनस के 3a प्लस b माइनस 2। ये आ गया ना, आ गया। ठीक है, इस साइड आ गया पूरा। अब इधर बराबर क्या आ गया 0। ये समीकरण होगी 2। अब देखिए हम तुलना कराते थे ना, वो a1 a2 निकालते तो भाई निकालना है a1 निकालना है। यहाँ से a1 कितना हो गया हमारा 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस लगाओ या मन लगाओ, c1 कितना हो जाएगा माइनस के साथ, मतलब चिन्ह के साथ उठाते हैं हम। ठीक है, इसमें से देखना है हमारा a1 क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, a माइनस बी। और b1 क्या, वो सॉरी a2, तो दूसरी समीकरण से निकालना है तो 2 आएगा, पहली समीकरण से निकालना है तो 1 आएगा। ठीक है, b2 मतलब b2 कितना आ गया, a बराबर आ गया a प्लस के b। ठीक है, और c2 बराबर कितना आ गया हमारा माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया। अब देखिए क्या करना है हमें, इसमें लिखा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है, देखिए क्या करना पड़ता है हमें, a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब ये संपाती रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, एक रेखा और उसी के ऊपर से हमारी दूसरी रेखा, तो इसके अनेक हल हो गए। अनेक हल होगा क्योंकि अनेक पॉइंटों पे मिलती हुई जा रही है, मतलब अनेक क्या, तो सभी पॉइंट जितने हैं पहली लाइन के उतनी पूरी लाइन के ऊपर जा रही है, तो सारे पॉइंटों के ऊपर मिलती हुई जा रही है, तो इसलिए कितने हल हो गए, इसके अनेक हल हो गए। तो वही इसमें कहा गया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हल करेंगे। ठीक है, लिखा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो वही हमें करना है, इसलिए हमने ये वाला लगाया। अगर वो कहता हमसे कि मतलब एक भी कोई भी हल नहीं है, तो हमारा क्या, ये दोनों तो बराबर, मतलब ये दोनों बराबर होते और ये बराबर नहीं होता, तो ये हो जाता समांतर रेखाएं हो जाती। और अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाते प्रतिच्छेदक, तो ये एक हल होता है इसका। ठीक है, तो अनेक हल के लिए हल करना, तो इसलिए हमें ये लगाना होगा। ठीक है, अब अनेक हल के लिए हमें ये लगाना है। अब चलिए क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, सारे मान रखते हैं। तो a1 बराबर कितना है हमारा 2 है, अपॉन के a2 कितना है हमारा a माइनस के b है, बराबर के b1 कितना है हमारा 3 है, और b2 कितना है हमारा a प्लस के v है, बराबर c1 कितना है हमारा माइनस के 7 और c2 कितना है हमारा माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2 है। ठीक है, 7। देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे हमें ए और बी के मान निकालने, तो इस देखो तीनों चीजें हमारी क्या है यहाँ पर बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है। तो क्या करते हैं पहले इसके लिए इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे, 2 अपॉन के ए माइनस के वी बराबर करेंगे 7 अपॉन के कितना 3a प्लस के बी माइनस के 2, इसके बराबर करते हैं। इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर कराएंगे तिरछी गुणा। तिरछी गुणा करेंगे, अब देखिए दो की अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए क्या होगा, दो तिया हो जाएगा 6a प्लस के 2b माइनस के 4, दो दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया बराबर में आएगा, तो 7a माइनस के 7v। देखिए अब हम क्या करना, a और b मतलब जो अचर पद हैं वो चर पद हैं वो एक तरफ, और अचर पद एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ क्या, सभी सभी को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, देखो 6a माइनस के क्या है 7a इधर आ जाएंगे, माइनस सॉरी प्लस के 2b, और ये माइनस के इधर आ जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के 7b माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0। ठीक है,
देखिए क्या करना है, देखिए 6a में से माइनस के 7a तो कितना बचा, माइनस का a, ठीक है। और ये प्लस के 7 और 2 कितने हो गए, 9, तो 9 हो गए v। और जब बराबर लगाएंगे तो 4 जो है प्लस माइनस के उस तरफ ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 4। तो ठीक है, ये हो गया। अब ये समीकरण कैसी होगी हमारी, एक समीकरण बोल देते हैं हम इसे एक, ठीक है, इसे समीकरण एक बोलते हैं। अभी लिए हमने इसके लिए इसके बराबर किया था, अब क्या करना है, इसको इसके बराबर करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं, क्या करना है, 3/a प्लस के v बराबर के 7/के 3a प्लस के v माइनस के 2 के बराबर करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी त्रिशी गुणा करानी है, त्रिशी गुणा कराएंगे तो 3 3 हो जाएंगे हमारे 9a प्लस के 3b माइनस के 3 दूनी कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर के 7a प्लस के 7b, ठीक है। क्या करना है, a और b को इधर ले आना, तो 9a माइनस के कितने हो जाएंगे, 7a को इधर आए तो किसके हो, माइनस के हो गए, ठीक है, प्लस के 3b, और ये प्लस के इधर आए किसके हो जाएंगे, माइनस के 7b इजिकल टू 6, जो माइनस के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो 9a और 7 मतलब माइनस हुए तो कितने बचे हमारे यहाँ से, 2, 7 और 2 9 होते तो 2a प्लस के 7 में से 7 प्लस के हैं और ये माइनस के 3b और ये 7 भी माइनस के, तो किसके बचेंगे, सॉरी माइनस के बचेंगे, यहाँ से माइनस के कितने बचेंगे, 4 4b, ठीक है, माइनस के 4b इजकल टू कितने हो गए हमारे 6। देखिए 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए 2 2 दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 2 कॉमन लिए तो a माइनस के 2b बराबर के 6। अब 2 से काटें 2 3 हो जाएंगे 6, तो a माइनस के b 2b बराबर के कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, इसे समीकरण बोल देते हैं हम 2, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया समीकरण 2, ये आ गया। देखिए कॉमन लेते हैं तो 2 से मतलब जितने कॉमन लेते हैं बस उससे भाग करा चले जाते हैं, 2 एक कम हो गया, 2 दूनी हो गया 4, ठीक है। अब 3 2 से इसे काट दिए, 2 क्या हो गया 6, तो 3 आ गया समीकरण। अब 1 और 2 हो गया, तो अब क्या करना है, बस बहुत आसान हो गया, लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, माइनस के a, सॉरी आपको देखिए समीकरण 1 क्या लिखी है हमारी, माइनस के a माइनस प्लस के 9b बराबर के 4। दूसरी क्या लिखी है हमारी, a माइनस के 2b बराबर के 3। देखिए क्या लिखा, माइनस माइनस है तो क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर, जोड़ने पर ही कैंसिल होगा, चिन्ह नहीं बदलते जोड़ने पर। तो 9 में से 2 गए, कितने बच्चे हमारे 7, v बराबर के 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल, तो b बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया हमारा 1। तो इसे हम समीकरण किसी में रख देते तो लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, सेकंड में रख दो, फर्स्ट तो है, सेकंड में रख दो, चलो सेकंड, पुट इन सेकंड, मतलब समीकरण b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारी क्या लिखी है, a माइनस के 2v बराबर के कितना 3, ये लिखा हुआ है। देखिए a बराबर निकाल जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस के 2 और ये b बराबर कितना है हमारा 1 है, बराबर के कितना 3, तो 2 बराबर 2 एक कम 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 बराबर 3, तो a बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस के 2 में उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2। a बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से आ गया 5, कि a बराबर 5 और b बराबर 5 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, a बराबर के 5 और b बराबर के 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक लाइन आपको अच्छे से बताइए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ। लिखा है दूसरा है के किस मान के लिए, मतलब हमें के का किस मान, मतलब बोल रहा है किस मान के लिए, तो मतलब के का मान हमें याद करना है। तो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब इसमें कहा कोई हल नहीं है। अब आपको इतनी बात याद रखनी, इसमें कहा था कोई हल नहीं है, तो कोई हल का मतलब होगा समांतर रेखाएं होंगी तभी तो कोई हल नहीं होगा। और समांतर रेखाओं के लिए समीकरण हमारा क्या होता है, a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर के c1/c2, और ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये होता है किसके लिए, समांतर के लिए, तो तभी तो कोई हल नहीं होगा। अभी इससे पहले सवाल किया था उसमें क्या लिखा था, अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के लिए हम क्या कहा था, समपाती होगी, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी वही, ठीक है। तो ये इसका अनेक हल होगा, इसका क्या होगा, एक भी हल नहीं, क्योंकि एक भी कटान बिंदु यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना, ठीक है।
ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से a1 और a2 का मान हमें ज्ञात कर देना है। ठीक है, और बस अब सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो a1 से निकालते, सॉरी समीकरण 1 से निकालते हैं हम a1 का मान। समीकरण 1 से देखिए a1 बराबर कितना आ गया हमारा, a1 बराबर के यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, और b1 बराबर कितना आ गया हमारा, y के गुणनखंड कितना 1 है, और c1 बराबर कितना आ गया हमारा -k बनाएगा, क्योंकि ये जो है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। चलिए एक बार बना देते हैं समीकरण को भी। 3x प्लस के कितना है y माइनस के 1 इजिकल टू 0, यही तो होगा जब उधर जाएगा। तो अब ये वाला जो उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2k माइनस के 1 x प्लस के 1 के माइनस 1 y माइनस के 2k प्लस के 1, ठीक है, बराबर के 0। ये समीकरण होगी 1 और ये होगी समीकरण 2 हमारी। ठीक है, तो बस समीकरण 1 से हमने निकाली, अब समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम a2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर कितना है हमारा 2k माइनस के 1, और b2 बराबर कितना है हमारा k माइनस के 1, c2 बराबर कितना है हमारा माइनस के 2k प्लस के 1, ये दे रखा मान। ठीक है, अब बस इस मान को उठा करके इस समीकरण में रख देना है। इस समीकरण में रखेंगे तो चलिए क्या करना, बस एक दूसरे के बटे करना। तो 3 बटे कितना होगा 2k माइनस के 1 बराबर के 1 अपॉन के k माइनस के 1 बराबर के माइनस के 1 अपॉन के माइनस के 2k प्लस के 1। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अब हम इसके बराबर इससे कर दें या इसके बराबर इससे कर दें, हमें किसी के बराबर कुछ भी कर दें, हमें क्या करना है मान सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सभी जगह k है, तो हमें इसके बराबर ऐसे कर दें। देखिए पहले एक तो हमने वैसे किया था, अभी इसके बराबर ऐसे किया था, फिर इसके बराबर ऐसे किया था, क्योंकि उसमें हमें दो मान ज्ञात करने थे। अभी हमें k का मान ज्ञात करना, तो k का मान यहाँ से इसे इसके बराबर ऐसे करें, या फिर इसके लिए इसके बराबर करें, या फिर इसे इसके बराबर कर दें। मान तो हमारा k का ही आएगा, के का मान निकालेंगे हम किसी के बराबर किसी कर सकते हैं। तो इसे हम इसे करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके बराबर इसे कर देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब, लिख देंगे यहाँ पर जब, मतलब क्या है जब 3 अपॉन के 2k माइनस के 1 बराबर के 1 अपॉन के माइनस 1 को बराबर करते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे त्रिकोण कराएंगे तो क्या होगा 3k माइनस के 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 2k माइनस के 1। देखिए k को इधर लेके आने 3k, ये माइनस के 2k हो जाएगा इधर, जो माइनस के 1 है ये माइनस के 3 है, जो उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 3 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचा 2k में से 3k में से 2k गया तो कितने बचे 1k बचा। ये क्या हो गया 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, तो k का मान कितना आ गया हमारा 2। तो बस हमें यही ज्ञात करना। देखिए अब इसके बराबर से करेंगे हमारा मान तब भी k के बराबर 2 ही आएगा, इसके लिए इसके बराबर करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो हम क्यों ना इसी के बराबर से कर लें, तो मान आ गया यहाँ से 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापित एवं बीजगणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आपको बस क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से भी करना है और बीजगणन विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी विधि आपको यहाँ पर सरल लगी। ठीक है, तो हल करना कैसे है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखा नहीं गया है। देखिए क्या लिखा है 8x प्लस के 5y बराबर के 9 और 3x माइनस के प्लस के 2y बराबर के 4, ये दे रखा है समीकरण है हमें। तो इसमें हमें पहले प्रतिस्थापन विधि से करना है, फिर बीजगणन विधि से करना। तो आपको अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सरल है। इससे पहले क्या करते थे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हम हल करते थे। ठीक है, विलोपन विधि से हल करते थे, तो उसमें हमसे पूछा गया था प्रतिस्थापन अच्छा है या विलोपन, तो हमें विलोपन अच्छा लगा था उस समय क्योंकि विलोपन सरल था। अब देखिए क्या कहा प्रतिस्थापन और बीजगणन विधि आपको करनी है। तो देखिए प्रतिस्थापन से करते हैं, कैसे करते हैं तो प्रतिस्थापन से करते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हमें एक समीकरण से हमें क्या करना पड़ता है एक्स के या वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं समीकरण इसे बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण क्या करेंगे हम समीकरण किसी भी समीकरण से एक मान निकाल लेते हैं। समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे तो 3x माइनस प्लस के 2y बराबर कितना है 4 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें
3x बराबर निकाल, x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4, ये प्लस का 2y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस के 2y, ये गुणा में है, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो ये होगी समीकरण, बोल देते हैं इसे हम 3। बस अब समीकरण 3 का जो मान है हमें समीकरण 2 से निकाला था, अब हमें समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे इसे पुट इन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमको समीकरण 1 में रखनी है। ठीक है, अब समीकरण 1 हमारी ये दे रखी है 8x माइन प्लस के 5y और बराबर के 9। अब इसमें हमें इसे मान को रखना है, तो चलिए रखते हैं x बराबर के, तो 8 4 माइनस के 2y अपॉन के कितना 3 प्लस के 5y बराबर के 9। देखिए x की जगह हमने क्या रखा, इस मान को रख दिया है, 8 वैसे ही रह गया। देखिए 8 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यहाँ से 3 से, तो क्या करना है 8 के अंदर गुणा कराते हैं। तो 8 चौक 4 अट्ठे कितने हो गए, 32 हो गए, माइनस के 8 दूनी कितने हो गए 16 y अपॉन के कितना 3 प्लस के कितना 5y बराबर के 9। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें एलसीएम ले लेना है। तो क्या देना आएगा हमारा 3 आएगा, तो 2 तो 32 माइनस के 16 वाई तो बचेगा ही, प्लस के 3 5 3 हो जाएंगे, होते हैं 15 वाई। ठीक है, इजकल टू इतना 9 है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से हमें देखिए इसमें अगर हम बंद कर देंगे तो अच्छी करा देंगे गुणा, तो इसका मान इसमें गुणा होगी तो यही रहेगा, इसकी हो जाएगी इधर गुणा। तो 32 माइनस के देखिए 16 वाई और प्लस के 15 वाई में से अगर माइनस होगी तो माइनस का 1 वाई बचेगा, 1 वाई बचेगा, बराबर के 9 3 हो जाएंगे हमारे कितने 27, 9 3 हो जाएंगे हमारे 27, 9 3 27, 3 नेम 27। ठीक है, देखिए वाई बराबर निकाला, माइनस के वाई बराबर के 27, ये 32 किसका है, प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएंगे 32। तो माइनस के y बराबर के यहाँ से देखिए 27 में से अगर हमने 32 माइनस किया, बचा कितना 5, वो किसका बचा, माइनस के बाद जाता है तो माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया कितना हमारा 5। क्या आ गया, y बराबर आ गया 5। अब इसे हमें क्या करना, y का मान समीकरण 3 में रख देना, तो पुट इन थर्ड। ठीक है, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 हमारी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर क्या है हमारी 4 माइनस के 2y अपॉन के कितना है 3। अब समीकरण किस एक में रखो या 2 में रखो, मतलब हो तो उससे भी जाएगा, मगर हम क्या करते हैं तो उधर इधर उधर लेके आएंगे तो माइनस के निशान गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए हमारा समीकरण जब हमने 3 बना रखा है तो x के बराबर पूरा निकाल दिया, तो हमें क्या करना, बस इसी में रख देना, बस हमें उस जगह रखना है जहां पर y और x दोनों हो, उस समीकरण में रख देना है। ठीक है, जहां से y का मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ से y का मान रखते हैं, तो 4 माइनस के 2 y बराबर कितना है हमारा 5 से गुणा कर देंगे, 5 बटे कितना 3। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, तो 4 माइनस के हो जाएंगे 5 दूनी कितने हो गए 10 बटे कितना 3। तो देखिए 10 में से अगर हमारे 4 गए तो माइनस के बचेंगे 6 बटे कितने 3। अब 3 दूनी हो जाएंगे 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा माइनस के 2, x बराबर के माइनस के 2 और y बराबर के 5। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से इसके आंसर। ठीक है, अब प्रतिस्थापन से तो ये आंसर हो गया। आप देखिए क्या करना है, हमें ब्रज गुणन विधि करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं ब्रज गुणन विधि से, तो कर लिखेंगे ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने पहली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा, इसमें भी चलिए मैं अच्छे से समझा दूंगा। एक्स लिखना है, यहाँ पर वाई लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें 1 लिखना है, मतलब हमें एक्स और वाई मान 1 लिखना है। अब इसमें हम क्या करना है, मान रखने हैं, मान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण से हम निकालने हैं मान। ठीक है, समीकरण से वो क्या करना है, हमें a1 और a2 और b1 b2 का मान निकाल करना है। तो देखिए निकालते हैं इससे, a1 बराबर के यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा, b1 बराबर कितना आएगा हमारा प्लस के 5 आएगा, c1 बराबर कितना आएगा, देखिए प्लस के इधर इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे बराबर के माइनस के 9 करेंगे, क्योंकि इधर 0 होता है तभी समीकरण को हम तुलना कराते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं a1 बराबर a2 बराबर निकालेंगे तो किसका कितना हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना आएगा प्लस के 4 है, इस तरफ आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया। अब यही मान हमें यहाँ पर रख देना है, तो x की जगह पहले ये वाला रखेंगे, फिर y की जगह ये हो जाए, एक की जगह यहाँ पर ये, तो लिखेंगे x की जगह पर कितना हमारा 8 है, और y की जगह कितना है 5 है, इसकी जगह हमारा कितना है 9, माइनस की 9 है, फिर 3 है 2 है, फिर माइनस की 4 है, बस आपको ये लिख देना है यहाँ से। ठीक है, ये लिखने के बाद अब क्या करना है, इसमें
फिर से हमें यहाँ पे लिखना है x लिखना है और एक y लिखना है, एक 1 लिखना है। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है तो बराबर कर देना है, मगर इसमें अब बराबर और बटे लगा देना। बटे में क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब x का मान हमें x के बटे में लिखना है, मतलब अपॉन में लिखना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान तो हमने छिपा दिया। ठीक है, अब x का मान छिपा दिया, हमें क्या बचा हमारा, इधर देखेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे पहले 5 पर। अब 5 पर पहुंचने पर हमारा देखो 5 की गुणा क्या करनी है हमें, 5 की गुणा करा देनी फिर इधर। ठीक है, तो 5 चौक हो गए 20, माइनस के वो भी कितने हो गए, 4 5 कितने हो गए 20, वो भी किसके, माइनस के 20। और फिर माइनस लगा देना है, एक माइनस लगा देना है। फिर अब इसकी तो इधर होगी, फिर इसकी क्या करना है, हमें इधर करना है। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो नेम कितने हो गए 18, वो भी किसके, माइनस के 18। ठीक है, माइनस के 18 हो गए। अब इसमें पहले इसकी इसमें नहीं करानी है, तो ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए क्या करना, पहले इसकी इधर करा, क्योंकि यहाँ से छिपाया तो सबसे पहले निकल इधर पड़ेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि पढ़ तो नीचे की तरफ जाएंगे, मगर हमें ऊपर की तरफ ही देखना है। इस समय अभी बता रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं इससे। तो क्या करना है, हमें बस यहाँ से गुणा करा देनी, फिर इसकी गुणा करा देनी, लिख देना है। अब फिर y का मान लिखना। देखिए y के छिपाएंगे, y का मान अगर हमने छिपाया तो हम आगे तो बढ़ेंगे, पीछे तो हटेंगे नहीं अभी, तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले है मान। तो अगले किस पे पहुंचेंगे, 9 पर पहुंचेंगे। तो 9 पर जब पहुंचे, 9 की गुणा हमें किस में करा देनी है, फिर इसके 3 में करा देनी है। तो 9 9 3 कितने हो गए हमारे 27, वो भी किसके, माइनस के 27। फिर माइनस लगा देना है एक सूत्र में। ठीक है, ये माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद अब ये देखिए ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट क्या तो हो सकता है माइनस। अब क्या करना, माइनस की 4 की 8 में करानी, तो -4 और 8 चौक कितने हो गए 32 हो गए, वो भी किसके हो गए, माने माइनस के 32, 8 चौक हो गए 32। ठीक है, ये 32 लिख देना। फिर इसके देखिए 1 के अपॉन में लिखना है। 1 के अपॉन में लिखने के लिए क्या करना है, अब देखिए 1 हमने छिपा लिया, तो हम पीछे आए, कितना है पीछे, आगे थोड़ी बढ़े, पीछे बढ़े। तो पीछे अभी तक आगे बढ़ रहे थे, हम ऊपर वाली संख्या देख रहे थे। अब पीछे हटेंगे तो कौन सी संख्या देखेंगे, हम नीचे देखेंगे। तो नीचे वाली संख्या कितनी है भाई, 2 है। अब 2 की गुणा में करा देनी है हमें, फिर 8 में करा देनी है। 2 की गुणा हमें करा देनी है 8 में। तो 2 8 कितने हो गए हमारे 16। ठीक है, फिर माइनस लगा देना है। फिर क्या करना है, फिर 5 की 3 में करा देना है, तो 5 से हो गए हमारे 15। ठीक है, बस ये हो गया। बस आपको ये अगर बनाना है तो क्वेश्चन सॉल्व, तो देखिए एक्स बराबर के निकालेंगे तो माइनस के 20 और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस के 18 बराबर के वाई अपॉन के माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 32 बराबर के 1 अपॉन के 16 में से एक 15 गया, तो कितना बचा हमारा, यहाँ से बच गया हमारा 1। ठीक है, 1 बच गया। अब देखिए इससे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स अपॉन के 20 में से 18, देखो 20 माइनस के प्लस के 18, तो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे 2। देखिए यहाँ से कितना बचा, वाई बराबर के देखिए 27 और ये है 32, तो ये प्लस के ये माइनस के, तो घटेंगे तो किसके बचेंगे हमारे, प्लस के ज्यादा, प्लस के बचे कितने, प्लस के बचे 5 बराबर कितना है 1/1 है। देखिए क्या करना है, फिर इसके बराबर पहले इसे कर देना, इसके बराबर पहले एक बार ऐसे कर देना। तो लिखेंगे जब x अपॉन के 2 बराबर के 1/1 किया हमने, तो देखिए क्या आया, x बराबर x एकम x और 2 एकम 2 बराबर 2, x बराबर आ गया हमारा 2। अब देखिए y अपॉन के 5 बराबर के कितना लिखा है 1/1, तो तिरछी हमने गुणा कराई यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ गया y 5 एकम कितना होगा 5। देखिए माइनस के 2 लिखे हुए हैं, तो 2 इसकी कराएंगे तो माइनस के ये 2 होंगे, 2 एकम 2, ये माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, और y बराबर 5, तो देखिए y बराबर के 5 और x बराबर के माइनस के 2 यहाँ से भी प्राप्त हो गया वही मान। तो ये सॉल्व हो गया। अब आपको इसमें देखना है, बताना है कि आपको ब्लोपन विधि अच्छी लगी, सॉरी प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी या फिर ब्रजगुणन विधि। अगर आपको ये मान निकालने आ गए, ये वाली गुणा करानी आ गई, तो आपको ब्रजगुणन विधि अच्छी लगेगी, सबसे बढ़िया। तो ब्रजगुणन विधि जो है हमारी, देखिए शॉर्ट में हो जाता है। और ये प्रतिस्थापन विधि देखो यहाँ से हम करते हुए चले आए थे, पूरा पेज भर दिया हमने। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके भी क्वेश्चन नंबर 1 और बचा है, उसके सारे लगभग 4-5 पार्ट है, वो मैं आपको सारे करा दूंगा उस वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसी में अगर कराता तो वीडियो ये लंबी हो जाती है।